आई बटन क्लिक करके आप और लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन है या कोई आप स्पेशल टॉपिक या कोई चैप्टर चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम। जो आपका एनिमल नर्वस सिस्टम होता है उसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है आपकी न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो न्यूरॉन आपका स्टार्ट होता है डेंड्राइट से। डेंड्राइट एक्सटेंशन होती है आपकी सेल बॉडी की। ये सेल बॉडी है, इसकी एक्सटेंशन ये डेंड्राइट है, इस तरीके से ये निकली होंगी। सेल बॉडी का एक न्यूक्लियस होगा। सेल बॉडी के नीचे की ओर आएंगे तो आप एक्सोन आ जाएगा। एक्सोन लास्ट में आपका नर्व एंडिंग में टर्मिनेट होगा। ये आपकी नर्व एंडिंग है। तो इसके थ्रू सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है? जो आपकी डेंड्राइट है ये सिग्नल रिसीव करती है। ये सिग्नल रिसीव कर सकती हैं या तो ये किसी रिसेप्टर से रिसीव करेंगी, जैसे कि आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं या जो भी होते हैं वहां पे स्पेशल आपके रिसेप्टर्स बनाती है, वहां से करेंगी, या फिर किसी दूसरे न्यूरॉन से करेंगी। आपकी डेंड्राइट सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करेंगी, फिर इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगी सेल बॉडी में। सेल बॉडी से जाएगा वो एक्सोन में, एक्सोन से वो फाइनली जाएगा आपका नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। और इस तरह कंटिन्यूअस होता होता आपका आपके ब्रेन तक जा सकता है और ब्रेन से वापस आपके मसल्स वगैरह तक आ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन सिग्नल ट्रांसफर कैसे होगा। तो देखिए अभी हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा। दो न्यूरॉन इस तरह कनेक्ट होंगे। देखिए एक न्यूरॉन ये उससे अगले वाला न्यूरॉन। तो जो पहले वाला न्यूरॉन है उसके जो एंडिंग है नर्व एंडिंग, वो नर्व एंडिंग कनेक्टेड होगी आपकी अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ। ये देखिए इसके जो डेंड्राइट है वो इसकी नर्व एंडिंग के पास में है। तो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं, इस वाले हिस्से को थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो देखिए ये आपकी नर्व एंडिंग थी पहले वाले न्यूरॉन की, रेड कलर से दिखाया हमने यहाँ पे भी। तो इस नर्व एंडिंग पे प्रेजेंट है साइनेप्टिक नोब। जो लास्ट में जो स्वोलन पार्ट है ये वाला, ये होता है आपका साइनेप्टिक नोब। इसके अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स के अंदर होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। ये देखिए जो इसके अंदर भरा होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा। अब नेक्स्ट वाला न्यूरॉन जो होगा उसके डेंड्राइट इसके कॉन्टेक्ट में होंगे। ये देखिए डेंड्राइट है अगले वाले का, ये इसके कॉन्टेक्ट में है। इस डेंड्राइट पे होंगे रिसेप्टर्स, इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होंगे इसके ऊपर। और जो ये आपकी जंक्शन बनी इसको बोलते हैं साइनेप्स। तो अब क्या होगा, अगर सिग्नल आएगा, मान लीजिए यहां से कोई सिग्नल आया, कोई रिसेप्टर बाहर आपका मान लीजिए टेस्ट है या जो भी है, उससे इसको सिग्नल मिला न्यूरॉन को, इसके डेंड्राइट को। तो ये डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी को देगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उससे आपके एक्सोन में आएगा, एक्सोन से आपकी नर्व एंडिंग में आ जाएगा। नर्व एंडिंग में मान लीजिए यहां तक आ चुका आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां तक आ गया। अब क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण जो साइनेप्टिकल वेसिकल्स थे ये जाके इस मेम्ब्रेन से फ्यूज करने लग जाएंगे। ये जो आपके साइनेप्टिकल वेसिकल थे ये आपकी मेम्ब्रेन से फ्यूज करेंगे, तो ये यहां पे जाके फ्यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। तो फ्यूज करने के बाद जो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर था, इस न्यूरोट्रांसमीटर को इस जंक्शन में छोड़ देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपका इस जंक्शन में आ जाएगा साइनेप्स में। अब इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है आपके नेक्स्ट वाले की डेंड्राइट पे, यहां पे जाके ये कंबाइन कर जाएंगे, यहां पे जाके ये इन रिसेप्टर से जुड़ जाएंगे। अब ये रिसेप्टर से जुड़ने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट वाले में ऐसे ही सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो डेंड्राइट है ये सिग्नल को न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक्सेप्ट करेंगे और अब वापस यहां पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इसकी सेल बॉडी को देंगी, फिर एक्सोन को देंगी, फिर ऐसे ही नर्व एंडिंग, ऐसे ही अगले वाले के सेम तरीके से चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था यहाँ पे किसके थ्रू ट्रांसफर हुआ, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था वहां से, यहाँ केमिकल के थ्रू नेक्स्ट वाले में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे जाके वापस फिर से इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपके सारे न्यूरॉन काम करेंगे और आपके इस तरीके से ही ब्रेन से कनेक्टेड रहेंगे। आपके सारे न्यूरॉन इस तरह ही ब्रेन से कनेक्टेड रहेंगे। आपका सिस्टम ही ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन आ जाएगा, ऐसे न्यूरॉन की बिल्कुल एक लाइन बनती चली जाएगी आपके ब्रेन तक। तो इस तरह काम करते हैं आपके न्यूरॉन्स। सेम आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। अब तक हमने पढ़ा कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन कैसे होगा। अब मान लीजिए ब्रेन तक तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होकर सिग्नल पहुंच गया। अब ब्रेन एक्ट करेगा तो ब्रेन मसल्स पे एक्ट करेगा ताकि हम मूवमेंट कर सके कोई भी। तो उसके लिए क्या होगा, आपकी जो नर्व एंडिंग थी, ये देखिए नर्व एंडिंग, ये अब आपके मसल के कांटेक्ट में आएगी। तो ये आपके मसल के कांटेक्ट में आएगी। इसको जूम करके देखते हैं, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा। जो मसल होगी उसके साथ ये आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएगा। ये आपकी नर्व एंडिंग थी, ये साइनेप्टिकल
नोब था आपका साइनेप्टिकल नोब, इसके अंदर ये साइनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट थे, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट था। वो न्यूरोट्रांसमीटर ये आपके साइनेप्टिकल वेसल इधर आके फ्यूज करने लग जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ रिलीज करेंगे, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, उस रिसेप्टर से ज्वाइन करेगा और मसल में आपका सिग्नल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आपका मसल में चला जाएगा, सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो मान लीजिए आपने कभी नोटिस किया होगा किसी गर्म चीज पे आपका हाथ लग जाए या आग के पास चला जाए तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ पुल बैक हो जाता है, मतलब आप सोचते भी नहीं, अपने आप ही आपका हाथ हट जाएगा। तो यही होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में आपको थिंकिंग की जरूरत नहीं होती, नो थिंकिंग, सोचने की जरूरत ही नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आपका हाथ गर्म आग में चला गया, आपके दिमाग तक सिग्नल भेजा आपके न्यूरॉन ने, आपके दिमाग तक सिग्नल भेज दिया न्यूरॉन ने। अब आप सोचेंगे मेरे को हाथ हटाना चाहिए, आप हाथ हटाएंगे, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, और हॉट फायर में फ्यू सेकंड्स का ही खेल है, इतनी देर में आपका हाथ जल जाएगा, इतने में आप सोचेंगे। तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम डेवलप होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होगा, देखिए आग जल रही है, इस बंदे का हाथ आ गया आग के पास, इसके पास से न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो आपके किसी सिग्नल को लेके जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास, वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से सिग्नल लेके आते हैं आपके ऑर्गन के पास, वो होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक, और सेंसरी न्यूरॉन ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम से भी पता चल रहा है, सेंसरी मतलब सेंस करने वाले, और मोटर मतलब इफेक्ट करने वाले। तो अब देखिए क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन में, आपके हाथ के रिसेप्टर ने महसूस किया गर्मी, अब जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है वो इसको लेके जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। अब अगर नॉर्मल सिचुएशन देखें तो आपके ब्रेन के पास लेके जाता स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है ऊपर की तरफ, फिर आपका ब्रेन सोचता कि मेरे को गर्मी महसूस हो रही है, हाथ हटाना चाहिए, इतने तो आपके हाथ का काम हो जाता। तो इसलिए ये सिस्टम डेवलप हुआ, आपका सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट एक्ट करेगा थ्रू रिले न्यूरॉन। इसके अंदर होगा रिले न्यूरॉन, ये ब्लैक कलर का दिखाया हुआ है। सेंसरी न्यूरॉन आपके रिले न्यूरॉन तक लेके गया, रिले न्यूरॉन आपका डायरेक्टली कनेक्ट होगा आपके मोटर न्यूरॉन के साथ, जो आपका ग्रीन कलर का ये मोटर न्यूरॉन है। तो आपका सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होगा, रिले न्यूरॉन आपका डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देगा कि आप मसल्स तक लेके जाओ सिग्नल और हाथ को हटाओ। तो ये आपका मोटर न्यूरॉन मसल्स तक लेके गया हाथ की, और इसको सिग्नल किया मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ को दूर हटाओ। तो आपका हाथ नेचुरली पीछे की तरफ गर्म चीज या नुकीली चीज कुछ इस टाइप की चीज से अपने आप हट जाएगा विदाउट थिंकिंग। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो पूरा था, ये जो आर्क बन रही है, ये होती है आपकी रिफ्लेक्स आर्क। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एक्शन। जो आपका जो माइंड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, सोचते हैं हम वहां पे, लेकिन ऐसी चीजों के लिए सोचने का वक्त नहीं होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एकदम काम करना होता है, इसलिए आपका सिस्टम डेवलप हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर वन बाय वन इन सब के फंक्शन देखेंगे। तो ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहले आता है आपका फोर ब्रेन, जो ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये सारा आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन मेन पार्ट सेरिब्रम, ये सारा आपका सेरिब्रम है। तो ये क्या चीज है, ये आपके बेसिकली न्यूरॉन्स हैं जो कॉम्पैक्टली पैक्ड किए गए हैं। ये सब आपके यहाँ पे आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे बहुत सारे, जो कॉम्पैक्टली पैक्ड किए गए हैं ताकि वे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। फोर ब्रेन के बाद आ जाता है आपका मिड ब्रेन, जो ये वाला हिस्सा है जो आपका, ये आपका मिड ब्रेन। उसके बाद जो नीचे वाला जो ये हिस्सा बचा, ये सारा आपका आता है हाइंड ब्रेन। इसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सेरिबेलम, ये आपके सिर के पीछे की ओर होता है, सिर के बैक में ये जो हिस्सा होगा नीचे वाला, जिसको कमजोर भी बोल देते हैं हम, कमजोर हिस्सा, वो होता है आपका सेरिबेलम, पीछे की ओर होता है, नीचे की ओर। उसके बाद पोन्स आगे की ओर इसके, उसके बाद मेडुला, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरिब्रम। ये देखिए ये सेरिब्रम था फोर ब्रेन में, और हाइंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम है। उसके अलावा आपके दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये हाइपोथैलेमस, ये हम अभी आगे जब ग्लैंड्स वाला पोर्शन आएगा उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है। अब ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे फंक्शन यही करता है, थिंकिंग वगैरह,
एक्शंस वगैरह जो कंट्रोल करता है यही करता है। तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? इसको प्रोटेक्ट करता है क्रेनियम। ये क्रेनियम आपका बोनी, आपका आप फील भी कर सकते हैं, आपका सिर एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड है, बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो होता है आपका क्रेनियम। अब इस क्रेनियम के नीचे होती है क्रेनियल कैविटी। ये जो एरिया है ये देखिए, ये खाली दिख रहा है जो आपको, ये क्रेनियल कैविटी, इसमें भरा होता है फ्लूइड। फ्लूइड, और इस फ्लूइड का भी काम ये है कि आपके ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करेगा शॉक्स वगैरह से, ज्यादा शॉक वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ये आपका ये फ्लूइड है जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। ये क्रेनियल फ्लूइड होता है। तो अब देखते हैं इन पार्ट्स के वन बाय वन फंक्शन। तो सबसे पहले आता है आपका फोर ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो आपका मेन थिंकिंग पार्ट है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। आप जितना सब सोचते हैं वो सारा फोर ब्रेन में ही होता है। ये आपके जितने भी रिसेप्टर हैं उन सबसे सिग्नल को रिसीव करेगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये रिसीव करता है सेंसरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स। जितने भी आपके रिसेप्टर्स हैं आपके, जैसे हियरिंग के हुए, स्मेल के हुए, साइट के हुए, टेस्ट के हुए, जो सब भी रिसेप्टर हैं सारे फोर ब्रेन में ही आपके सेंसरी न्यूरॉन लेके आएंगे। इसके लिए इस पे के पास होते हैं स्पेशलाइज्ड एरियाज फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट। और फिर फोर ब्रेन ही आपका डिसीजन करेगा, जो भी इसको साइट दिखेगी या स्मेल दिखेगी या हियरिंग दिखेगी, कुछ सुनेगा कि अब इसको क्या करना चाहिए बॉडी को, उसके हिसाब से ये डिसीजन करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा आपके मोटर एरियाज में। मोटर एरियाज होंगे इसके अंदर, मोटर अभी हमने पढ़ा था, मोटर न्यूरॉन्स आपके सिग्नल को लेके जाएंगे आपके ऑर्गन तक। तो मोटर एरियाज सिग्नल ट्रांसफर करेंगे आपके ऑर्गन्स तक, जो होती है आपकी वोलेंट्री मसल्स। दो तरह की मसल होती है, वोलेंट्री जो हम ब्रेन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मेरा हैंड में इसको कंट्रोल कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, ये सब वोलेंट्री एक्शन है। दूसरी होती है इनवोलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो मूवमेंट होती रहती है फूड की, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होती रहती है, वो होती है आपकी इनवोलेंट्री। तो जितने भी वोलेंट्री मसल्स होंगी वो कंट्रोल होंगी फोर ब्रेन में। ये आपका मोटर एरिया के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर करेगा और आप उसके हिसाब से एक्शन करेंगे आपकी मसल्स, वोलेंट्री मसल्स, जैसे आपकी लेग मसल, हैंड मसल, इनके थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अभी हमने देखा फोर ब्रेन में आपके वोलेंट्री एक्शंस कंट्रोलर थे, तो जो इनवोलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करेगा आपका मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कंट्रोल इनवोलेंट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं इसके ऊपर, अपने आप नेचुरल है बॉडी में। फूड डाइजेशन, फूड एक बार हम स्वालो कर लेते हैं उसके बाद हमें नहीं पता, वो अपने आप डाइजेस्ट होता रहता है। माउथ वाटरिंग, अच्छा खाना देखते ही अपने आप मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सब जो है आपके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। तो अब देखते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आता है एक पार्ट मेडुला, ये आपका कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन जो आपके मुंह में पानी आना, वोमिटिंग, उल्टी आना। नेक्स्ट आपका आता है सेरिबेलम, ये भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। इसका काम होता है बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का बैलेंस बनाना। जैसे अभी मैं खड़ा होकर ये सब बता रहा हूं तो ये सेरिबेलम हेल्प कर रहा है, मैं बैलेंस एकदम सीधा खड़ा हूं, गिर नहीं रहा। मेंटेनिंग पोस्चर, सीधा खड़ा हूं मैं इस वक्त, पोस्चर बनाए रखे हुए, तो ये सब आपका सेरिबेलम बता रहा है। इसका बेसिकली कह सकते हैं आप प्रिसीजन ऑफ वोलेंट्री एक्शंस। वोलेंट्री एक्शंस आपका फोर ब्रेन ले रहा था, लेकिन उसकी प्रिसीजन मतलब एकदम ठीक तरीके से करना। जैसे हम इस पेन को पकड़े हुए हूं मैं, ये वोलेंट्री एक्शन है, मेरी मर्जी है, मैं कर रहा हूं, तो इसकी प्रिसीजन, इसको इस तरीके से ही पकड़ना है ताकि मैं लिख पाऊं। ये प्रिसीजन जो काम कर रहा है वो आपका सेरिबेलम कर रहा है। साइकिल को एक स्ट्रेट लाइन में चलाना, ये सब आपका सेरिबेलम एकदम प्रिसीजन से काम करेगा।